हमारे सामने है क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। डायामीटर निकालना है तो हम लोग पहले रेडियस निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है एज वी ऑल नो दैट डायामीटर इज डबल ऑफ द रेडियस। रेडियस का दो गुना होता है, राइट। तो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में है हाइट। हाइट कितना है? 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर हमें पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला सभी को पता होगा, 2πr/h। हमारा कर्व सरफेस एरिया दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई का वैल्यू 22π/7, 22π/7। आर हमें पता नहीं है। एच हमारा 14 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे। 7 2 ज़ा 14। देयरफॉर आर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 22 4 ज़ा 88 हो जाता है। तो 88/88 हमारा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। हमारा क्या आ गया? आर आ गया। देयरफॉर डायामीटर इक्वल टू, हम लोग को पता है 2r होता है, सो 2 × 1 दैट इज़ 2 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा? डायामीटर आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायामीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। इसका बेस डायामीटर 140 सेंटीमीटर है। इसका जो बेस का डायामीटर है वो 140 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू d/2, जो कि हमारा d दिया है 140/2 आ जाएगा हमारा 70 सेंटीमीटर। हमें मीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा। 0.7 मीटर हमारा रेडियस आ गया। Now, how many square meter of the sheet are required for the same? कितना सीट की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो टोटल एरिया ऑफ द शीट, टोटल एरिया ऑफ द शीट फॉर्मूला होता है 2πr × r+h। इसमें हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 2 × पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r 0.7 प्लस हाइट हमारा 1 है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7, पॉइंट को हटा देते हैं तो आ जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई 1.7, पॉइंट को हटा देते हैं, नीचे आ जाएगा 10। 7 1 ज़ा 7। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर तो हमारा आ जाएगा 748/100। इसको हम लोग 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल देना होगा। 7.48 मीटर स्क्वायर हमारा टोटल शीट का एरिया आ गया। इतने शीट की ज़रूरत होगी। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। द इनर डायामीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, आउटर डायामीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। हमारे क्वेश्चन में दिया है जो हमारा हाइट है वो 77 सेंटीमीटर है। इनर डायामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है तो हम लोग इनर रेडियस निकाल सकते हैं। इनर रेडियस R1 नाम दे देते हैं इसको। क्या हो जाएगा? इनर डायामीटर अपॉन 2। इनर डायामीटर 4 सेंटीमीटर है, अपॉन 2 कट करेंगे आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हम लोग आउटर डायामीटर दिया हुआ है तो हम लोग आउटर रेडियस निकाल सकते हैं। आउटर
रेडियस जो हमारा R2 मान लेते हैं हो जाएगा आउटर डायामीटर अपॉन 2। आउटर डायामीटर 4.4 सेंटीमीटर दिया है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन सेज फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। तो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, राइट। कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई R1H। इनर के लिए R1 हम लोगों ने लिया था, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R1 हमारा 2 है एंड हाइट 77। इसको कट करेंगे 11 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन सेकेंड सेज आउटर कर्व सरफेस एरिया। हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई R2H, क्योंकि हम लोगों ने आउटर वाले रेडियस को R2 बोला है। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 77, कट करेंगे 11 टाइम्स में, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट पार्ट सेज टोटल सरफेस एरिया। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसमें ऊपर वाला सर्कुलर रिंग्स और नीचे वाले सर्कुलर रिंग्स का एरिया भी निकालना पड़ेगा, बोथ रिंग्स का। देन हम लोग 1 सर्कुलर रिंग्स का एरिया बाय यूजिंग फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पे कितने सर्कुलर रिंग्स हैं, 2 इनर वाला एंड 2 आउटर वाला, 4 सर्कुलर रिंग्स हो गए। नाउ हम लोग लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस रिंग्स का एरिया। तो इनर वाला 2 रिंग्स है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई R1 स्क्वायर ना 2 पाई 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस 2 पाई R1 स्क्वायर। हमें ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है, राइट, दिस पार्ट। तो इसके लिए हमें बड़े वाले सर्कुलर रिंग से छोटे वाले सर्कुलर रिंग का एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 सर्कुलर रिंग है, राइट। तो यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आया है 968 प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया हमारा आया है 1064.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7, कॉमन ले लेते हैं। नाउ हमारा आ जाएगा R2 कितना था, R2 हमारा 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 5.28 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। The diameter of roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter। एक रोलर है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है और उसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, मीन्स उसका रेडियस आ जाएगा R इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हमारे डायमीटर का हाफ होता है, राइट। इट्स लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है, राइट।
It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. ये जो रोलर है वो एक प्ले ग्राउंड को लेवल में लाने के लिए 500 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है. देन फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. हमारा एरिया प्ले ग्राउंड का निकालना है मीटर स्क्वायर में. तो जो हमारा रेडियस दिया है जो कि सेंटीमीटर में है उसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.42 मीटर. एंड जो लेंथ है इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.20 मीटर. राइट. अब हम लोग यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर निकाल सकते हैं. 2πr/h. हमारा पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.42, एच का वैल्यू 1.20. इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.1680 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन आगे कहता है इट टेक्स 5 रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड. तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड. एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इक्वल टू 500 रिवॉल्यूशन लग रहे हैं. एंड एक रिवॉल्यूशन में कितने एरिया को कवर कर रहा है 3.1680 को. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर. यही हो जाएगा हमारा आंसर. सामने क्वेश्चन नंबर 5 है. अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर. एक सिलेंड्रिकल पिलर है इस तरह का, उसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर. तो रेडियस हमारा हो जाएगा, इसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारा हो जाएगा r इक्वल टू d/2 एज वी ऑल नो. राइट. d हमारा 50 है, 50/2, 50 का हाफ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. और एंड 3.5 मीटर इन हाइट. इस जो सिलेंड्रिकल पिलर है उसका हाइट दिया है 3.5 मीटर. एच इक्वल टू 3.5 मीटर. राइट. तो ये जो रेडियस है उसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो हमारा आ जाएगा 0.25 मीटर. नाउ find the cost of painting the curved surface of the pillar at a rate of Rs 12.50 पर मीटर स्क्वायर. ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसको पेंट करने में कॉस्ट कितना लगेगा. तो सबसे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर निकालना पड़ेगा जो कि फॉर्मूला होता है 2πr/h. सारे वैल्यूज़ को हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.25, एच का वैल्यू हमारा आ जाएगा 3.5. इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर. नाउ हमें कॉस्ट निकालना है. राइट. कॉस्ट इक्वल टू हमारा कितना दिया है 12.50 पर मीटर स्क्वायर दिया है. तो हमें कितने मीटर स्क्वायर के लिए निकालना है 5.5 मीटर स्क्वायर के लिए निकालना है. राइट. इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 68.75 रुपीज़ कॉस्ट आ जाएगा. यही हो जाएगा हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. A curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. Curved surface area of cylinder दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर. राइट. इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ये जो बेस है इसका रेडियस दिया है 0.7 मीटर. राइट. फाइंड इट्स हाइट.
इस सिलेंडर का हाइट कितना है ये हमें फाइंड करना है। एच इक्वल टू वॉट। हमें पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा फॉर्मूला होता है 2πr/h इक्वल टू 4.4 वैल्यू दिया है। इसमें सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा 0.7 मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 4.4। देयरफॉर हमें यहाँ से एच निकालना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच? एच इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि यहाँ पे ये 7 डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये सारे ऊपर वाले मल्टीप्लाई में इधर आके डिवीजन में आ जाएंगे। 0.7 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, राइट। डेसिमल से डेसिमल कैंसल आउट हो गया। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 कैंसल आउट हो गया। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 22 से 22 कैंसल आउट हो गया। देयरफॉर एच इक्वल टू हमारा आ गया 1 मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। जो वेल है उसका इनर डायमीटर 3.5 मीटर है, राइट। इट इज़ 10 मीटर डीप। इसका जो हाइट है वो 10 मीटर दिया है। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है, एच हमारा 10 मीटर है, इनर डायामीटर डी इक्वल टू 3.5 मीटर है। यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। एज वी ऑल नो रेडियस इक्वल टू d/2। रेडियस हम डायामीटर हमारा दिया है 3.5/2। इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.75 मीटर। नाउ हमें निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2πr/h। हमारा वैल्यू सब में पुट कर देते हैं। आर हमारा हो गया है 1.75 एंड एच है 10 मीटर। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। नाउ सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट अ रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। ये जो कर्व सरफेस एरिया निकला है उसको प्लास्टर करना है तो उसमें कितना कॉस्ट लगेगा। तो कॉस्ट इक्वल टू कितना हमारा एरिया है 110 और 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने में कॉस्ट लग रहा है 40 रुपीज़, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4400 रुपीज़। यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप। सिलिंड्रिकल पाइप मीन्स ऊपर का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन दोनों एंड क्या हो गए, ओपन हो गए, राइट। ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। मीन्स टोटल रेडिएटिंग सरफेस है तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि बोथ एंड जो है वो क्या है, ओपन है, राइट। तो हमारा एच दिया है, एच इक्वल टू 28 मीटर। आर इक्वल टू सबको पता है d/2 होता है। हमारा डायामीटर 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5/2 हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है तो हमें इसको इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। आ जाएगा हमारा 0.025 मीटर, राइट। नाउ कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया
हो जाएगा 2πr/h। वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। 2 × 22/7, आर हमारा है 0.025, एच हमारा है 28, एच 28 है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4.4 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। ये हमारे सामने क्या है? क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, राइट, जिसका डायमीटर 4.2 मीटर है एंड हाइट 4.5 मीटर है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, राइट। यहाँ से हम लोग आर निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू D/2, डी है 4.2/2, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2.1 मीटर आ गया। हमारा एच दिया हुआ है 4.5 मीटर। यहाँ से हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक 2πr/h, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा है 2.1 मल्टीप्लाई एच 4.5। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का? हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। ये जो टैंक है इसको बनाने में 1/12 पार्ट ऑफ द स्टील वेस्ट हो गया, तो एक्चुअली में कितना स्टील जो है वो यूज्ड हुआ, राइट। लेट टोटल स्टील बी एक्स, तो वेस्ट हुआ है एक्स का 1/12 पार्ट, मीन्स x/12 पार्ट वेस्ट हो गया, राइट। तो हमारे यूज्ड कितना पार्ट हुआ? यूज्ड पार्ट टोटल स्टील कितने थे? एक्स थे, उसमें से इतना जो है वो वेस्ट हो गया x/12। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 11x/12। ये जो आया वे क्या हुआ? ये जो टैंक है पेट्रोल स्टोरेज जो टैंक है उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया, राइट। तो ये जो है इक्वल होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, राइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है 2πr × r+h, राइट। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा है 2.1 × 2.1 + 4.5। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 87.12, राइट। ये जो 87.12 है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 11x/12, क्योंकि यही जो स्टील का पार्ट है वो यूज़ हुआ है, राइट। तो 11x/12 जो है 87.12 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 87.12 मल्टीप्लाई 12/11। 12 इधर डिवीज़न में तो इधर आके मल्टीप्लाई में चला गया, 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवीज़न में चला गया, राइट। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 95.04 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। इन फिगर 13.12, ये जो फिगर है इसमें यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड। ये जो फ्रेम है लैम्प शेड का वो दिया हुआ है। इट इज़ टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। इस लैम्प शेड को एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है, राइट। द फ्रेम हैज़ अ बेस डायामीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। इस फ्रेम का बेस डायामीटर 20 सेंटीमीटर है एंड अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, और इस फ्रेम का हाइट 30 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है।
A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. जो क्लॉथ से इसे कवर करना है उसमें 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया हुआ है टॉप से एंड बॉटम से, मतलब नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा क्लॉथ होना चाहिए एंड ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा क्लॉथ होना चाहिए, राइट। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द लैम्प शेड। तो इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए हमें कितने क्लॉथ की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये लैम्प शेड है तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इसका जो रेडियस है वो दिया है d/2। d हमारा है कहाँ है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर, 20/2 आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आ गया, राइट। एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारा जो क्लॉथ है उससे कवर करना है तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, लैम्प शेड का ही हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर है। और मार्जिन के लिए ऊपर से 2.5 सेंटीमीटर और नीचे से 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए, मीन्स 2.5 प्लस 2.5 जो कि हमारा आ जाएगा ऐड करने पे 35 सेंटीमीटर, राइट। अब हम कितने क्लॉथ की आवश्यकता है, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला हो जाएगा 2πRH, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R हमारा 10 है मल्टीप्लाई 35। अब इन सबको सॉल्व करते हैं। 7 5 ज़ा 35, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ की हमें ज़रूरत होगी इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए। यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर शेप का पेन होल्डर बनाना है यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। पेन होल्डर का रेडियस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। विद्यालय वॉज टू सप्लाई द competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? अगर हमें एक पेन होल्डर का एरिया पता चल जाए तो हम पता कर सकते हैं कि कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी, राइट। एक पेन होल्डर का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पेन होल्डर, कर्व सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल है तो इसका कर्व सरफेस एरिया, राइट। और क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है तो नीचे एक सर्कुलर पार्ट भी होगा बेस, राइट, प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया 2πRH प्लस बेस जो है वो क्या एक सर्कुलर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा πr²। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R हमारा 3 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई H 10.5 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, राइट। नाउ इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमें टोटल कार्डबोर्ड का एरिया चाहिए। टोटल कार्डबोर्ड कितना होना चाहिए, कितने कंपटीटर्स है 35 कंपटीटर्स है मल्टीप्लाई 1584/7। इसको सॉल्व करेंगे 7 5 ज़ा 35, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर।